हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर एप्लीकेशन अकाउंट्स बाय हेमल सर एंड यूट्यूब चैनल हेमल सर। बेटा आज हम बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं, जो कि अपना चैप्टर नंबर 1 था। क्या था? प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का। सबसे पहले बोला क्या गया है, जय लिमिटेड आस्क्स यू टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। मतलब यहाँ पर प्रिस्क्राइब फॉर्म ट्रायल बैलेंस ऑफ अ कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2017 एज फॉलो दिया गया। सबसे पहले ये सारी चीज़ें दी गई है। सबसे पहले चलो सर फॉर्मेट बना दे। इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आ जाएगा? जय लिमिटेड का। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। जैसे हम पिछले 4 सम में फॉर्मेट लिखते हैं, ऐसे मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 जैसे स्टेटमेंट लिखता रहे लिख दिया। और यहाँ पर आ गया नोट्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है? 3 पेज पे आपको बना देना। ये दोनों सामने सामने पेज पे रहेगा तो अच्छा रहेगा। क्लियर है? और 2 सामने सामने पेज के आपका नोट्स आ जाएगा। सबसे पहले सर इक्विटी शेयर कैपिटल सभी बच्चों को पता है। सर कहाँ चला जाएगा? सर शेयर कैपिटल में चला जाएगा। सर सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व दोनों के दोनों कहाँ चला जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। सर 6% डिबेंचर कहाँ चला जाएगा? सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा ये 6% डिबेंचर कहाँ चला जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। क्लियर है बेटा? डन। ये आ गया लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी दोनों के दोनों क्या है अपने लिए बेटा? फिक्स असेट्स है। क्लियर है? फिक्स असेट्स में कौन सा असेट्स है? टेंजिबल असेट्स है। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली लॉन्ग टर्म दिया है तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अपने को लिख देना। कितना दिया इन्वेस्टमेंट? 40,000 की कितना? चलो जान दो बाद। हाँ इन्वेस्टमेंट 40,000 डायरेक्टली आपको क्या करके रखना है? लिख देना है। क्लियर है? डन। सर स्टॉक, अभी ध्यान से देखो यहाँ पर एक नई चीज़ है। स्टॉक कौन सा स्टॉक है सर? 31 मार्च 2017 मतलब डायरेक्टली अपने को कौन सा स्टॉक दे दिया गया? क्लोजिंग स्टॉक। पर याद रखना ट्रायल बैलेंस की एक ही इफेक्ट होती है, 2 इफेक्ट होती नहीं। अगर यही क्लोजिंग स्टॉक अपने को एडजस्टमेंट में दिया रहता तो उसकी 2 इफेक्ट होती। पर यहाँ पर देखो कहीं दिया है ऑथोराइज डेप्रिसिएशन प्रोविजन ट्रांसफर लॉ इग्नोर द, बस इतना ही दिया गया बेटा। यहाँ पर कुछ भी आपको दिया गया नहीं है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो आपको ये जो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली कहाँ लिख देना है? सर मेरे को इन्वेंटरीज में मेरे को क्या लिखना है? लिख देना है। क्लियर? इन्वेंटरीज करंट असेट्स में लिख देना है। सर बैंक बैलेंस बैलेंस एट कैश और कैश इन हैंड दोनों की दोनों कहाँ चला जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होगा? चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब यही अपना रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर सभी को पता है सर कहाँ चला जाएगा? सर सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा? टैक्स सॉरी ट्रेड पेबल में चला जाएगा। इनकम टैक्स डिडक्ट एट अ सोर्स देखो कितना दिया गया है? 480 रुपीज़ दिया गया। मतलब ये इनकम टैक्स डिडक्ट करने के बाद कुछ पैसा बचा, ये सब कहाँ चला जाएगा? सर लोन एंड एडवांस की इसमें चला जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में चला मतलब करंट असेट मतलब ये कहाँ चला जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में क्या होगा? चला जाएगा। ना मैं गलत नहीं हूँ तो सही हूँ, तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में चला जाएगा। यस सर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में चला जाएगा। क्लियर? लोन शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में क्या होगा? चला जाएगा। क्लियर है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सर कहाँ चला जाएगा? अरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अलग से लिखेंगे नहीं, ये अदर एक्सपेंस में चला जाएगा। सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? अदर एक्सपेंस। रेंट एंड टैक्सेस अदर एक्सपेंस। सर डिबेंचर इंटरेस्ट याद आया? डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ लिखा था हमने? कहाँ गया सर? डिबेंचर इंटरेस्ट डिबेंचर इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा? सर फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा। तो ये कहाँ चला जाएगा मेरे लिए? सर फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा। ऑडिट फीस अदर एक्सपेंस। सर डायरेक्टर फीस देखो आपकी मर्जी, अभी यहाँ पर सैलरी एंड वेजेस कुछ दिया नहीं तो डायरेक्टर फीस अलग। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन आता है तो आता है एम्प्लॉय बेनिफिट, ये डायरेक्टर फीस है तो डायरेक्ट अदर एक्सपेंस में लिख दो। सन्ड्री एक्सपेंस अदर एक्सपेंस में लिख दो। सर डिविडेंड, और यहाँ पर क्या दिया है? डिविडेंड ग्रॉस। ये डिविडेंड मेरे लिए क्या है बेटा? इनकम है। ये क्रेडिट साइड है मतलब इनकम है। मतलब ये डिविडेंड अपने को क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। ये डिविडेंड रिसीव हो रहा है। रिसीव हो रहा है तो कहाँ चला जाएगा? सर ये इसको अदर इनकम में लिखेंगे। और ये ग्रॉस प्रॉफिट ये अपने लिए क्या रहेगा? इनकम रहेगा। क्लियर है? ये ग्रॉस प्रॉफिट अपने लिए क्या रहेगा? सर इनकम रहेगा। मतलब ये समझने वाली बात है। ग्रॉस प्रॉफिट जो अपने लिए इनकम है
मतलब ये सेल्स हो गया अल्टीमेटली, और ये डिविडेंड कहाँ चला जाएगा, अदर इनकम में चला जाएगा। सर आगे क्या बोल रहे हैं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कितना दिया गया है सर, 4 लाख रुपीज़ दिया गया। चलो कोई बात नहीं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल ये इन्फॉर्मेशन है जस्ट खाली। डेप्रीशिएशन प्रोवाइड 5% लैंड एंड बिल्डिंग, 5% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, 15% प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी सभी को पता है। सर डेप्रीशिएशन ऐड होगा कि लेस होगा, भाई लोग बताओ फटाफट, डेप्रीशिएशन ऐड होगा कि लेस होगा, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पर चली जाएगी पता होना चाहिए। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड 50% ऑफ द नेट प्रॉफिट, चलो ये भी माइनस कर दे कि जो भी आएगा। ट्रांसफर देखो काफ़ी कमाल का एडजस्टमेंट, ट्रांसफर 400 टू जनरल रिजर्व। सर ट्रांसफर जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है सर, 400 रुपये अपने को ट्रांसफर करना है, पर कहाँ से ट्रांसफर करेंगे सर, जनरल रिजर्व में 400 रुपये ट्रांसफर करने पर कहाँ से, कुछ बोला नहीं है तो समझ जाने का किस में से ट्रांसफर करने रहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था, एप्लीकेशन वाले बच्चों को याद होगा, उसमें 2 था ऐसा। किस में से करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। इग्नोर द प्रीवियस ईयर फिगर, ऑल अमाउंट इन 1000, सारे अमाउंट किस में दिए गए सर, ये 1000 में दिए गए हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट का कॉलम है ना उसके ऊपर लिख देना सारे अमाउंट किस में दी गए बेटा, ये थाउजेंड्स में दिए गए। थाउजेंड्स में आएगा तो करना कुछ नहीं, सब ब्रैकेट करना, 3 0 करना, थाउजेंड्स, क्लियर है बेटा, डन। तो ये सारे अमाउंट किस में दिए गए अपने को, थाउजेंड्स में दिए गए हैं, क्लियर है बेटा, डन, क्योंकि थाउजेंड्स में दिए गए। चलो डन, ये भी हो गया। चलो माय डियर स्टूडेंट, चलो फटाफट लिखते। सर अपने लिए सबसे पहले है इक्विटी शेयर कैपिटल, कहाँ चला जाएगा सर, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा। उसके पहले ऊपर कुछ ये दिया था ना, ऑथोराइज शेयर कैपिटल 4 लाख रुपए का। हाँ चलो बनाते हैं पहले, वर्किंग नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल बेटा, इसके लिए कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले ऊपर लिखना इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, और सेकंड बनेगा अपना रिजर्व एंड सरप्लस। तो सबसे पहले आगे बेटा यहाँ पर नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, सबसे पहला क्या आ गया सर, शेयर कैपिटल। सबसे पहले सर शेयर कैपिटल है, अंडरलाइन करो, उसके ऊपर लिखो ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितने का दिया गया है सर, 4 लाख रुपए का दिया। चुपचाप ऐसे लिख दो, 4 लाख रुपए करो, और इसके नीचे 2 एक अंडरलाइन करो के बस छोड़ दो, 1 करो 2 करो आपकी मर्जी, जितना अंडरलाइन करना है छोड़ दो, ऑथोराइज हो गया। अभी इसके नीचे वाली चाहिए तो 1 लाइन छोड़ देना, यहाँ पर लिखना इशूड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, खाली पेड अप लिखो तो भी चलेगा, इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप, क्लियर है। कितने हैं अपने पास सर, डायरेक्टली शेयर कुछ बोला है, कितने के शेयर है कुछ बोला है, देखो पहले कितने के बोला है सर, बोला है ना हर एक शेयर का वैल्यू कितना है 10 रुपया, ये 4 लाख रुपए तो लिख दिया, हर एक शेयर का वैल्यू कितना है 10 रुपये, तो एक जीरो हटा दो, कितने आ गए सर इसके बाद 30,000 शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर है बेटा 30,000 इक्विटी शेयर कैपिटल ₹8 कितना है सर 10 ईच, तो कितने आ गए सर इधर 3 लाख रुपए आ गए, क्लियर, इधर आ गए सर 3 लाख रुपए आ गए। इसके नीचे भी अंडरलाइन करके ऐसा लिख दो 3 लाख रुपए, तो इधर भी आ जाएगा सर 3 लाख रुपए। सेकंड बनेगा सर रिजर्व एंड सरप्लस, तो चलो माय डियर स्टूडेंट लिख देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, तो इधर आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, तो इधर आ जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस, इसके नीचे अंडरलाइन करो। सबसे पहले क्या दिया है सर, जनरल रिजर्व दिया गया और रिजर्व फंड, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया गया और जनरल रिजर्व दिया गया। सिक्योरिटी प्रीमियम दिया गया अपने को 40,000 रुपए का, तो इधर आ जाएगा कितने का दिया गया है सर, 40,000 रुपए का दिया गया है, और उसके बाद दिया गया है जनरल रिजर्व, कितने का दिया गया है सर 56, और इसको स्टार है, क्यों,
क्योंकि इसके अंदर क्या होने वाला है, ऐड करने वाला है। और लास्ट में एक और बचा था सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, तो इधर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। कभी का है सर 1 4 2016 का दिया गया, ये भी इनर में ही लिख देना सर। 10,000 रुपया क्या करना, लिख देना। अभी देखो जो जो चीज़ें लिख दी है ना उसको क्या करो सर, टिक करते जाओ, मतलब आपको पता चल जाएगा। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व हो गया, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हो गया। अभी 6% डिबेंचर कहाँ चला जाएगा सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। कितना दिया गया है सर, 20,000 रुपये का दिया गया है। क्लियर है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग वर्किंग नोट नंबर 3 सर। इसका अरे बेटा इसका जो भी है करना बाकी है। क्लियर है, बाद में करेगा, अभी तो बहुत काम बाकी। इसके नीचे 3 से 4 लाइन छोड़ दो, यहाँ पर आएगा वर्किंग नोट नंबर, हाँ 2 लाइन में हो जाएगा, 2 लाइन छोड़ सकते हैं, एक और छोड़ दो 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके नीचे आ जाएगा सर 6% डिबेंचर। 6% क्या है, डिबेंचर। कितने का वैल्यू दिया गया, 6% डिबेंचर दिया गया 20,000 रुपये का। तो 20,000 रुपया क्या करो, लिख दो। क्लियर, इधर आ जाएगा, बस एक ही अमाउंट है ना, 20,000 रुपया। अभी करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में क्या आता है, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं दिया है, ट्रेड पेबल दिया गया है सर, ट्रेड पेबल दिया गया, क्रेडिटर दिया है ना शायद से, ट्रेड पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर कितना दिया गया है सर, सन्ड्री क्रेडिटर दिया गया है सर अपने को, दिया गया 24,000 रुपये का दिया गया, 24,000 रुपये का। इधर क्या करो, लिख दो। कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी गई नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 ट्रेड पेबल, इसके नीचे लिखो सन्ड्री क्रेडिटर। कितने का दिया है भाई लोग, 24,000 रुपये का दिया गया है। तो 24,000 रुपया लिख दो, इधर लिख दिया है ऑलरेडी। चलो डन। और कुछ है, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन वगैरह कुछ भी दिया गया नहीं है। चलो ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। चलो अभी असेट साइड पे क्या क्या दिया है, सबसे पहले अपने को दिया गया है बेटा फिक्स असेट्स, जो कि ये खाली ये बेटा अभी यहाँ से सारा का सारा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस ये असेट साइड में आएगा। चलो एक काम करते हैं बेटा, असेट साइड सबसे पहले फिक्स असेट्स क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों चीज़ें दी गई है। लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों को स्टार है। इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपया। इनटेंजिबल असेट्स सॉरी टेंजिबल असेट 5, इनटेंजिबल असेट दिया गया नहीं है। और इन्वेस्टमेंट को डायरेक्टली लिख दो 40,000 रुपया। क्लियर है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको दे ही दिया गया है। क्लियर है, तो लिखने का नहीं है। क्लियर है, कुछ ऐसा करने का जरूरत नहीं। और यहाँ पर लिखो टेंजिबल असेट्स, नोट नंबर 5, नोट नंबर 5, टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल फिक्स असेट लिखो तो भी चलेगा, टेंजिबल असेट लिखो तो भी चलेगा। सबसे पहले सर लैंड एंड बिल्डिंग और दिया गया है सर प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग दिया गया है सर 1,60,000 का, और प्लांट एंड मशीनरी दिया गया है सर 2,72,000 रुपीज़ का दिया गया है। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया। स्टॉक कहाँ चला जाएगा, इन्वेंटरीज में 28,000 रुपये का। स्टॉक कहाँ चला जाएगा, इन्वेंटरीज, डायरेक्ट लिख दो सर 28,000 रुपये का डायरेक्ट आउटर में। क्लियर है, तो सॉरी नीचे आएगा 28,000 रुपया। और यहाँ पर लिख देना बेटा ये क्या दिया गया है, स्टॉक कभी का है सर, ये 31 मार्च 2017 का। क्यों इसको लिखा, क्योंकि ऑलरेडी अपने को ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, इसके लिए। क्लियर है, मतलब अपने लिए ये भी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक भी हो गया। क्लियर है, डन।
कैश एट बैंक, बैलेंस एट कैश और कैश इन, ये दोनों भी क्या करके लगते हैं, लिख देते। क्लियर है। और आपको बनेगा सर ये 5 के बाद यहाँ पर आएगा 6, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, EQ मेरे को ये आता नहीं है, इसके लिए IVALENT कितना दिया गया सर, अपने को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा ना इसके लिए। वर्किंग नोट नंबर 6, सबसे पहले क्या है सर इसके अंदर, बैलेंस एट बैंक, बैलेंस एट बैंक और कैश इन हैंड। $9,200 और 320, तो दोनों को प्लस करो, 9,520 राइट है। 9,520 राइट है। चलो 9,520 क्लियर है। 9,520। अभी सर एक ही बचा, क्या बचा सर, शॉर्ट टर्म लोन है डी, लोन एंड एडवांस 7th, तो इधर आ जाएगा 7th वाला शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, तो इधर आएगा 6 और यहाँ पर आगे 7 टर्म लोन एंड एडवांस। क्लियर है। उसके अंदर क्या आ जाएगा सर, शॉर्ट टर्म एडवांस में इनकम टैक्स डिडक्ट एट अ सोर्स, तो इधर आ जाएगा इनकम टैक्स क्या है बेटा, डिडक्ट एट सोर्स 480 रुपीज़, बस एक ही चीज़ दिया गया है 480। डन, सारी चीज़ें हो गई। अब तक देख लेते हैं सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा सर अपने लिए, अदर एक्सपेंस में, अदर एक्सपेंस, अदर फाइनेंस कॉस्ट में पहले ये लिख देते बेटा। सबसे पहले आ जाएगा सर इनकम, इनकम में आ जाएगा सर डिविडेंड, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, इधर चलो, कहाँ तक 7 तक बना, अभी 8। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सर बनाना पड़ेगा इसका, अरे बनाना पड़ेगा ना, तो ही तो आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो चलो यहाँ पर आते 8 वाला, रेवेन्यू फ्रॉम, अभी तुम लोग बोलेगे सर आपने तो इधर सेल्स लिखा है, आपने इधर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का लिखा, आपने तो सेल्स, अरे मैंने लिखा था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वरना सेल्स, सेल्स आएगा तो मतलब यही हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर है। कितना दिया गया है सर, 84,960, तो यहाँ पर भी आ जाएगा सर 84,960। ये अपने को क्या दिया गया है सर, ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया। क्लियर। और 9th वाला रहेगा सर अदर इनकम। अदर इनकम में एक ही है, क्या है सर, ग्रॉस, ये है ना डिविडेंड, डिविडेंड कितना दिया गया है सर, 4,480 रुपीज़ दिया गया। तो 4,480 रुपीज़ 9, 4,480 रुपीज़ दिया गया। दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा सर अपने को, टोटल इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया है नहीं सर, कुछ भी दिया गया नहीं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया गया नहीं है, तो इधर क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट दिया है नहीं सर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नील। सर फाइनेंस कॉस्ट दिया गया है, हाँ यस सर फाइनेंस कॉस्ट दिया गया है, तो इधर आएगा 10। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में क्या जाने वाला है सर अपने लिए, डिबेंचर इंटरेस्ट, जो कि कितने का दिया देखना पड़ेगा, डिबेंचर इंटरेस्ट
ये हो गया, ये हो गया सन्ड्री एक्सपेंस, डिबेंचर इंटरेस्ट जो कि 600 रुपये का है ना, 600 रुपये, एक बार मैं भी चेक कर ले रहा हूँ, डिबेंचर इंटरेस्ट 600 रुपये। यस सर। चेंज इन इन्वेंटरीज भी दिया गया नहीं है तो क्या आएगा, नील आएगा। डेप्रीशिएशन अमाउंट अदर एक्सपेंस दिया गया 11। चलो मेन इसका ही तो काम है अदर एक्सपेंस का, बस खाली ये बनाना का काम है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसमें आ जाएगा सर अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में सबसे पहले क्या है सर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा सर कितने का दिया गया है सर, 20,800 रुपये का दिया गया है। रेंट एंड टैक्सेस 960, ऑडिट फीस कितने का दिया गया है सर, 1200 रुपये का। राइट है या रॉन्ग है अभी पता नहीं, पता चलेगा बाद में। डायरेक्टर फीस 2,400 रुपये का। सन्ड्री एक्सपेंस 3,480, सन्ड्री एक्सपेंस। ठीक है डन। एक काम करते हैं सर, सभी का टोटल करके कितना आना चाहिए सर अपने को, कितना इधर लिखा ही नहीं है सर। अदर एक्सपेंस 28,840, 20,800 प्लस 960, 1,200, 2,400, 3,480, 28,840। यस सर आ रहा है 28,840। तो इधर भी आ जाएगा सर 28,140। चलो डन। चलो ये भी हो गया, ये भी होगा। अभी एडजस्टमेंट करते बेटा, सारी चीज़ें हमने लिख दी। एडमिनिस्ट्रेटिव, रेंट एंड टैक्सेस, फाइनेंस कॉस्ट में चला गया, ऑडिट फीस, ये चलो सारी चीज़ें हो गई। ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गया। बस चलो एक काम करते, डेप्रीशिएशन प्रोवाइड 5% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग और 15% ऑन प्लांट एंड मशीन। लैंड एंड बिल्डिंग का 5 है, लैंड एंड बिल्डिंग का 5 है। इसका 5% है और इसका 15% है। क्लियर है। लेस डेप्रीशिएशन, इधर भी आ जाएगा लेस डेप्रीशिएशन। चलो 1,60,000 मल्टीप्लाई बाई 5%, आंसर विल बी 8,000। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 52,000 आ जाएगा। इसका 15% है ना, 2,72,000 मल्टीप्लाई बाई 15%, आंसर विल बी 40,800। माइनस करके 2,31,200 प्लस 1,52,000, 3,83,200, 3,83,200। कितना आ गया सर, 3,83,200। और टोटल डेप्रीशिएशन कितना है जरा देखो, 8,000 लैंड एंड बिल्डिंग का, और 8,000 लैंड एंड बिल्डिंग का है, और 40,800 है प्लांट एंड मशीनरी का। 12 क्या आएगा सर, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। सबसे पहले आएगा लैंड एंड बिल्डिंग,
8,000 है प्लांट एंड मशीनरी का। नहीं 8,000 32,800 ना, और प्लांट एंड मशीनरी 8,000 और 32,800। एक बार चेक कर लेते हैं, 8,000 और 32,800, सॉरी 8,000 और 40,800, तो 48,800, 48,800, 8,000 है और 40,800, 8,000 है, है और 40,000, तो कितना आ जाएगा सर टोटल 48,800। इधर भी लिख दो 48,800। चलो डन डन डन, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। इनकम टैक्स 50% हो तो बाद में लेके ट्रांसफ़र 400 टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करना है सर, 400 रुपीज़ ट्रांसफ़र करना है। तो चलो जनरल रिजर्व में 400 रुपये ट्रांसफ़र करना है। लेकिन क्यों ऐसा देते मेरे को तब तक समझ में ही नहीं आया। एड ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना करना है सर, 400 रुपये इधर ट्रांसफ़र करना है, तो 56,400, और इधर प्रॉफिट आएगा। उसके बाद 2 लाइन छोड़ दो, लेस ट्रांसफ़र टू, किस में ट्रांसफ़र करना है सर, जनरल रिजर्व। सर जगह क्यों छोड़ा, अरे जगह इसके लिए छोड़ा क्योंकि अभी जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट एंड उसको ऐड करेंगे फिर ट्रांसफ़र करेंगे ना बेटा, इसके लिए हमने यहाँ पर क्या करके रखा है, जगह। इसको ब्रैकेट इसके लिए करके रखा है, पता चले कि अपने को क्या करना है सर, माइनस कर देना है। क्लियर है, डन। ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो ये 50% तो ट्रांसफ़र करेंगे। चलो सबसे पहले किसका टोटल करना है, ये रहा 84,960 प्लस 44, तो कितना आ जाएगा टोटल इसका, आ गया सर अपने को 89,440। अभी चलो ये सबका टोटल कर दे। अभी जब भी मैं सम टैली कर रहा था बेटा, आंसर गलत आया, तो पता चला गलत क्यों आया, तो देखो जरा यहाँ पर देखो, इंटरेस्ट और ये देखो डिबेंचर कितना दिया गया है सर, यहाँ पर ये डिबेंचर का वैल्यू दिया गया है सर 20,000 रुपया दिया गया। 20,000 का कितना निकालना है सर, 6%। अगर इसका 6% निकालेंगे तो 6/100, 0 0 माइनस कर 6 2 कितना होता है 12, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए मेरे को, 1,200 रुपये आना चाहिए। और एक्चुअल में बेटा यहाँ पर देखो फाइनेंस कॉस्ट में डिबेंचर इंटरेस्ट कितना दिया गया मेरे को, 600 रुपये दिए। गलती से मैंने 2 बार चेक किया, कहीं मैंने ऊपर का नीचे तो नहीं कर दिया, नीचे 12 से उल्टा अमाउंट तो फिर पता चला डिबेंचर इंटरेस्ट 600 रुपये, और कितना इंटरेस्ट कितना आना चाहिए 1,200 रुपये। एक्चुअल में कितना मिला 600, तो और 600 रुपया क्या है बेटा, ये आउटस्टैंडिंग है, मतलब इसमें 600 है और 600 रुपया क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो कहाँ गया सर, डिबेंचर इंटरेस्ट में क्या करना पड़ेगा, और 600 रुपया क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आगे फाइनेंस कॉस्ट कितना दिया गया, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना दिया गया 600 रुपया, और इसमें क्या करना पड़ेगा, और यहाँ पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आ जाएगा सर, 600 रुपये आ जाएगा। तो 600 करो कितना आ जाएगा सर, 1,200 रुपये। तो इधर भी क्या करना है सर, 600 नहीं आएगा, कितना आ जाएगा सर, 1,200 रुपये आएगा। और सर कहाँ चला जाएगा, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा सर, अदर करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आपको कितना लिखना है सर, 600 रुपया लिख देना। इसके लिए वर्किंग नोट नंबर क्या है देख लेते, 11 12 13 13
तो यहाँ पर आएगा 13 अदर करंट लाइबिलिटी, यहाँ पर आएगा सर डिबेंचर इंटरेस्ट। कितना आ जाएगा सर? आउटस्टैंडिंग लिखो तो भी चलेगा या तो अक्रूड लिखो तो भी चलेगा, 600 रुपया। तो इधर आ जाएगा सर 600 रुपया। वर्किंग नोट नंबर 12 ही है ना, 12 ही बनाया ना कि हमने 13 बनाया, सॉरी 13। चलो डन। इसको क्या करते हैं सर? टैली करते हैं। अभी तो राइट आए, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है ना, सम भले मैं देख लिया पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। चलो कितना आया सर? इसका टोटल आ गया मेरे को 78,840 और ऊपर कितना आया सर मेरे को? 89,440। तो कितने का डिफरेंस आया सर? 10,600 रुपये का है। कितने का डिफरेंस आया सर? 10,600 रुपये का डिफरेंस आ गया है। इस 10,600 रुपये के डिफरेंस को क्या बोलेंगे सर हम? जो 10,600 रुपये का है क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस 50%। क्या है बेटा ये? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, फॉर इनकम टैक्स। तो इसका 50% निकालना है तो डिवाइड बाय 2 कर दो ना डायरेक्ट। 5,300 और इधर भी कितना आ जाएगा सर? ये माइनस किया 5,300 प्रॉफिट ड्यूरिंग अ ईयर। प्रॉफिट यार, तो ये बेटा ये प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? ये जो प्रॉफिट आया ना बेटा कहाँ चला जाएगा सर? रिजर्व एंड सरप्लस में। किस में चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहाँ चला जाएगा? प्रोविजन। ये आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। किधर गया? यहाँ पर आ जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। किधर आ गया सर? 5,300। ये क्या है? फॉर इनकम टैक्स। ठीक है, 5,300 इधर आ गया और इधर 5,300 अपने को कहाँ लिखना है सर? ये रिजर्व एंड सरप्लस में क्या करके रखना, लिख के रख देना है। थोड़ा मैं स्पीड में इसके लिए, क्योंकि 5वां सम यार, हर समय एकदम धीरे धीरे जाओगे ना बच्चे ही बोर हो जाएंगे यार, बोले क्या पढ़ा रहे हो कि पका रहे हो तुम हमको। यहाँ पर कितना ऐड करना है? 5,300। तो 15,300 में से 400 माइनस करना है। 15,300 माइनस 400, आंसर विल बी 14,900 प्लस 56,400 प्लस 40,000, 1,113,000। तो इधर भी आ जाएगा 1,113,000 प्लस 3 लाख रुपए प्लस 20,000 रुपये प्लस 24,000 प्लस 600 प्लस 5,300। आंसर विल भी आ गया सर 4 लाख। मेरा आंसर कितना आया सर? 4,61,200। यस सर, राइट आया 4,61,200। और इसका भी देख लेते, चलो आया कि नहीं आया। फिक्स असेट्स 38,32,00, 40,000 प्लस 28,000 प्लस 9,520 और ये आ गया 480। आ गया सर, दोनों साइड का टोटल अपना सही आ गया सर। कितना आया? 4,61,000। तो ये सबसे सिंपल सम है, आप इसका सम का प्रैक्टिस करिए। अगर ये आ गया तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले मेरे को ये कराना चाहिए था, इसके बाद 4 कराना चाहिए था। कोई नहीं, 4,61,200, 4 लाख। कभी कभी क्या होता है, अभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम खुद करें फिर मेरे को पता चला। देखो इंटरेस्ट वाला जो मैं तो इतना 200 का डिफरेंस क्या है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा मैं ऑडिट फीस का अमाउंट लिख दिया हूँ। जैसे ये
1200 रुपये मेरे को लगा ये 1200 रुपये इसका रहेगा। जब टेक्स्ट बुक में भी हम चेक करते हैं तो ऐसा लगता है हाँ चलो इसका, ऐसा ध्यान से देखते नहीं किसका है, इसका, क्योंकि अमाउंट ऊपर फिर पता चला यार आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट वाला एक नया सीखने मिला। चलो कोई नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ख़त्म होता है। अगर मेरे साथ आपने किया रहेगा तो इजीली समझ में आ जाएगा, अगर मेरे साथ नहीं किया तो प्रॉब्लम है। जैसे मैं क्या करता हूँ, पहले से ये फॉर्मेट आपको क्या करने रखा है, एग्ज़ाम में ये सब पहले से ही लिख के रखना, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही लिख के रख दो, आपके लिए आसानी रहेगा। जैसे मैं पहले से ही हर बार लिख के रखता हूँ तो अपने को क्या होता है, आसानी होता है सम करने में। तो वैसे ही आप अगर स्टार्टिंग से लिख के रखोगे तो आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। पर इस सब में अच्छा था कि ये रॉ मटेरियल नहीं दिए थे, एम्प्लॉय बेनिफिट वगैरह कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं दिया, एकदम सिंपल सोबर एंड स्वीट सम था। तो मिलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।